श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय 6 पुरुष सूक्ति का पुष्टि श्लोक संख्या 19 शब्दार्थ और तात्पर्य डिवाइन ग्रेस इसी भक्तिराम साईं प्रभुपाद के द्वारा पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितिपदो विदुः अमृतम क्षेमम अभयम त्रिमूर्ध्नोदायि मूर्धसु। शब्दार्थ पादेषु एक चौथाई में सर्व सभी भूतानि जीव पुंसः परम पुरुष का स्थिति पदः समस्त भौतिक ऐश्वर्य का आगार विदुः तुम जानो अमृतम अमरत्व क्षेमम सुख जरा रोग आदि की चिंता से मुक्त अभयम निर्भयता त्रिमूर्ध्नः तीन उच्चतर लोकों से परे अधाई विद्यमान है मूर्धसु भौतिक आवरणों के पार। अनुवाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी एक चौथाई शक्ति के द्वारा समस्त भौतिक ऐश्वर्य के परम आगार के रूप में जाने जाते हैं जिसमें सारे जीव रह रहे हैं। भगवान का धाम जो तीन उच्चतर लोकों से तथा भौतिक आवरणों से परे स्थित है उसमें अमरता निर्भयता तथा जरा और व्याधि से चिंता मुक्ति का नित्य निवास है। तात्पर्य भगवान की संधिनी शक्ति की समग्र अभिव्यक्ति का एक चौथाई भौतिक जगत में प्रदर्शित होता है और तीन चौथाई आध्यात्मिक जगत में। भगवान की शक्ति के तीन अंग हैं संधिनी संवित तथा ह्लादिनी। दूसरे शब्दों में वे पूर्णतया सच्चिदानंद स्वरूप है। भौतिक जगत में ऐसे स्वरूप का प्राकट्य कम ही हो पाता है और सारे जीव जो भगवान के क्षुद्रांश है सच्चिदानंद स्वरूप का रंच मात्रा आस्वाद केवल मुक्त अवस्था में कर पाते हैं जबकि बद्ध अवस्था में वे बहुत कठिनाई से यह समझ पाते हैं कि जीवन का वास्तविक ज्ञातव्य तथा शुद्ध सुख क्या है। मुक्तात्माएं भौतिक जगत में वास करने वाली आत्माओं से असंख्य संख्या में अधिक है और वही अमरता निर्भयता एवं जरा एवं व्याधि से मुक्ति के मामले में भगवान की उपर्युक्त संधिनी संवित तथा ह्लादिनी शक्तियों के महत्व को समझ सकती है। भौतिक जगत में सारे लोक तीन गोलोकों में व्यवस्थित है जिन्हें त्रिलोक कहा जाता है। यह है स्वर्ग मर्त्य तथा पाताल। ये सब मिलाकर भगवान की कुल संधिनी शक्ति के एक चौथाई भाग के बराबर है। इसके परे आध्यात्मिक आकाश है जिसमें वैकुंठ लोक है जो सप्तावरणों के परे है। त्रिलोक के किसी भी लोक में अमरता पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनंद की स्थिति का अनुभव नहीं किया जा सकता। ऊपर के तीन लोक सात्विक लोक कहलाते हैं क्योंकि वे दीर्घायु जरा तथा व्याधि से मुक्त एवं निर्भयता की प्रासंगिक सुविधा प्रदान करने वाले हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि स्वर्गलोक के आगे स्थित महलोक को प्राप्त करते हैं किंतु यह भी पूर्ण निर्भयता का स्थान नहीं है क्योंकि कल्पांत होने पर महलोक का संहार हो जाता है और उसके निवासियों को उच्चतर लोकों में स्थानांतरण करना होता है। इन लोकों में भी मृत्यु से छुटकारा नहीं मिल पाता। भले ही इनमें अपेक्षाया जीवन ज्ञान और आनंद का विस्तार अधिक हो किंतु वास्तविक अमरता निर्भयता तथा जरा और व्याधि से मुक्ति को तो सप्तावरणों से परे ही संभव है। ऐसी वस्तुएं सिर में स्थित है। अधाई मूर्धसु ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठम मनमपि शचिपुत्रमत्र स्वरूपम रूपम तस्याग्रजामुरुपुरीमाधुरीं गोस्वतीं राधाकुंडम गिरिवरमहो राधिकमाधवा संप्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साधुजातं सहगणरघुनाथान्वितं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीशकान्वितांश्च
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत सुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरि प्रिय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यम जगन्नाथाय ते नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम इस धाम में हैं जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने अपना जीवन का बहुत समय व्यतीत यहाँ रहे थे। चैतन्य महाप्रभु भक्ति हमको सिखाने के लिए 18 साल चैतन्य महाप्रभु यहाँ रहे थे। उनके जीवन के 48 साल ये इस पृथ्वी पर विद्यमान थे, उसमें से 24 साल वो नवद्वीप और सब जगह रहे थे और फिर बाकी के 24 साल में वे 6 साल साउथ इंडिया गए थे और बाकी के 18 साल भगवान यहाँ रहे थे। और इस महान धाम में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी का आविर्भाव हुआ था। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने भगवान को प्रार्थना की थी क्योंकि स्थिति बहुत खराब थी उस समय। सहजिया लोग बहुत बढ़ गए थे और वैष्णव का नाम बहुत खराब हो रहा था, तो उनको काटने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने भगवान को प्रार्थना की कि आप मुझे एक ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए कि जो मुझे इस प्रचार कार्य में मदद कर सके। तो भगवान ने प्रार्थना सुनी और भक्ति सिद्धांत महाराज का इसी जगह पे आविर्भाव हुआ था। हम इसी जगह पर बैठे आज, ये चैतन्य गौड़ी मठ। हाँ तो पंखा बंद करना। तो हमारा सौभाग्य, और इस महान ग्रंथ भागवतम का हम पारायण कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। क्योंकि ये भौतिक जगत, इसमें लिखा है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी 1/4 शक्ति के द्वारा समस्त भौतिक ऐश्वर्य के परम आधार के रूप में जाने जाते हैं। तो ये भौतिक जगत जो है हम जिसमें रहते हैं, वो जगत तो भगवान की शक्ति का 25% है। तो सोचिए भगवान कितने शक्तिशाली होंगे। ये आइडिया सामान्य लोगों को नहीं है। वो समझते भगवान महान है, कितने महान है वो उनको मालूम नहीं है। और भक्त अंदाज लगा सकते हैं कि ये भूलोक पृथ्वी पर ही इतनी विविधताएं है, इतनी शक्ति है। पृथ्वी पे हम देखें तो इतना सोना चांदी खनिज, ये सब पृथ्वी पर भरा हुआ है। और कितना हम देखते हैं कितनी विविधता है इस पृथ्वी पर। तो उसके ऊपर भूवह और स्वर्ग, उसकी तो हम बात ही क्या करें। स्वर्गलोक में अमरता, यानी हमारे से अधिक आनंद, अमरता, और वहाँ बूढ़ापे का इतना ये नहीं है। स्वर्गलोक में बूढ़ापा नहीं होता है। और सबसे ऊपर सत्यलोक, जो ब्रह्मलोक भी कहा जाता है, ब्रह्मा जी रहते इसलिए, तो सत्यलोक में तो लिखा है मृत्यु भी नहीं है। पर यहाँ लिखा है कि प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि सत्यलोक में भी, यानी ब्रह्मा जी रहते हो ब्रह्मलोक में भी मृत्यु से छुटकारा नहीं मिल पाता। हालांकि इसी में आगे हमने देखा था कि ब्रह्मलोक में मृत्यु नहीं है, शोक नहीं है, जरा नहीं है। लेकिन किस अर्थ में कि इस भौतिक जगत का में मृत्यु नहीं रहेगा होगा, लेकिन जब उसका विनाश होगा तब उनको ऊपर, ये सब 7 आवरण को पार करके ऊपर जाना होगा। तो ब्रह्मलोक इतना शाश्वत जैसा ही है। पर ये जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा तब तक ही वो ब्रह्मलोक रह सकता है, यानी सत्यलोक। एक ब्रह्मलोक और भी है जहाँ भगवान रहते हैं, वैकुंठ ही है वो, उसका नाश नहीं होता है। लेकिन ये जो सत्यलोक है उसका भी विनाश होगा, और सब उसमें जो जीव रहते हैं वो सब ऊपर चले जाएंगे।
तो ये इसी अर्थ में हमें समझना चाहिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि ये जो कल्पांत होने पर महलोक का संहार हो जाता है, कल्प का अंत होता है तब, और उसके निवासी को उच्चतर लोकों में स्थानांतर करना होता है, महालोक के ऊपर जनालोक, तपोलोक, सत्यलोक, और फिर पूरा ये खत्म हो जाएगा पूरा विश्व, तब ब्रह्मा जी सहित सभी भगवत धाम जाएंगे। तो इस प्रकार से है। तो ये जो हमारा भौतिक विश्व है, जहाँ तो हम तो अभी इस विश्व के बाहर कुछ ज़्यादा पहुँच नहीं पाए हैं। ये लोग बोलते हैं चंद्रलोक पर पहुँचे हैं, चलो चंद्रलोक पर पहुँच गए, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर असंख्य ग्रह है, असंख्य लोक है, असंख्य ग्रह है जो स्वर्गलोक में चंद्र के ऊपर भी है। तो वो तो हमारे पहुँच के बाहर है, और हमको तो जाना है गोलोक में, इन सब आवरणों को पार करके। ये हम ये भौतिक जगत देखे, ये भगवान की ये भौतिक जगत के एक थोड़ा सा हम अंदाज ले सकते हैं कि ये 400 करोड़ माइल ये भौतिक जगत का डायमीटर है, और उससे 10 गुना पृथ्वी का आवरण उसके ऊपर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यानी 4000 करोड़, उससे 10 गुना पानी का आवरण। ये ब्रह्मांड की हम देखें, हम ये ब्रह्मांड में तो हम सिर्फ पृथ्वी को समझ सकते हैं, पृथ्वी को भी पूरा नहीं समझे हम। ये इलावृत वर्ष, जिसका श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में बहुत सुंदर वर्णन है कि हमारा जो लोक है पृथ्वी पर ही, पृथ्वी पर हमारे जो विस्तार है उसके चारों ओर पानी, खारा पानी का समुद्र है, फिर दूध का समुद्र, शराब का समुद्र, गन्ने का रस का समुद्र, मध का समुद्र, ये सब 7 समुद्र से है, ये पृथ्वी पर ही है, वो तो हमने देखा ही नहीं है। तो दूसरी तो बात क्या करें, हम पृथ्वी, हम समझते हैं बस पृथ्वी पर इतना ही है, एशिया है, यूरोप है, अमेरिका है यही हम समझते हैं, 7 बस यही है। नहीं, प्रभुपाद कहते हैं कि भाई वो और तमाल कृष्ण महाराज का एक वार्तालाप है। तो हम अमेरिका जाना है तो अमेरिका पृथ्वी से इस साइड से भी जा सकते हैं और ये साइड से भी जा सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि पृथ्वी गोल है, प्रभुपाद ने बोला नहीं, आप इतना ही जा सकते हैं जितना आपको देवता मार्गदर्शन देते हैं, बस। आपको देवता ज़्यादा नहीं दिखाते हैं, हमको इतना ही दिखता है जो देवता दिखाते हैं, यानी हम इतना ही देखते हैं। ये वर्ल्ड, ये वर्ल्ड यानी ये पृथ्वी, और ये पृथ्वी पर ही जीवन है, और पृथ्वी यानी इतने सारे लोग रहते हैं, हमने पूरा पृथ्वी को ढूंढ लिया। नहीं, अभी हम पुरी में हैं, पुरी के टेरेस पर से मंदिर, इस्कॉन मंदिर के टेरेस से हम जब समुद्र देखते हैं, समंदर तो विशाल, उसका कोई किनारा ही नहीं है, क्योंकि वो पूरा घिरा हुआ है। ये जो हम मैप देख रहे हैं, इसमें विश्व का मैप, वो कोई सच्चा मैप नहीं है, वो सच्चा मैप नहीं है। ये विशाल, ये पूरा हम समुद्र से घिरे, इसका कोई छेड़ा ही नहीं है, अंत ही नहीं है हमारी दृष्टि में। हालांकि उसका नाप श्रीमद् भागवतम में 5वें स्कंद में दिखाया गया है। तो ये सब स्थिति हमारी एक पृथ्वी की स्थिति बोल रहे हम, भूलोक की ऐसी स्थिति है। भूवह में लोग रहते हैं, जैसे सिद्ध अवकाश में रहते हैं, फिर उसके ऊपर चंद्रलोक, चंद्रलोक के ऊपर और लोक है, स्वर्गलोक, और ऐसा पूरा एक ब्रह्मांड बन के है। वो एक ब्रह्मांड के 7 कवच, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, फिर महत्तत्व और प्रकृति के 3 गुण या टोटल एनर्जी, ये 7 पड़, और एक एक पड़ पीछे से डबल 10 गुना, मन हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। यही इतना एक विश्व, भौतिक विश्व इतना बड़ा है, अभी देखिए हम हमारी गिनती नहीं हो सकेगी। पृथ्वी है, पृथ्वी से 10 गुना, यानी पृथ्वी
इस ब्रह्मांड से 10 गुना उसका कवच है, और तो यानी 4000 करोड़ माइल, उसको फिर 4 गुना 4 तो कितना हुआ, 40 करोड़, 40,000 करोड़, फिर 4 लाख करोड़, ये तीसरे कवच, तीसरे पड़ पर हम पहुँचे। फिर हमारे पास और गिनेंगे तो ये जो लास्ट लेयर है वो कितना है। और हमको प्रभुपाद कहते हैं कि इसके परे आध्यात्मिक आकाश है जिसमें वैकुंठ लोक है, जो सप्तावरण के परे है। यानी हमको वैकुंठ लोक में जाने तो 7 आवरण को पार करना पड़ेगा। अभी चंद्र लोक पर जाने में तो हाँ फूक गए हम हैं, तो ये 7 कैसे पार करेंगे। ये मतलब हम क्या स्थिति में है, हमारी क्या पोजीशन है, वो हम इसमें से समझ सकते हैं। हमारा कोई वैल्यू ही नहीं है। हम समझते हम बहुत महान हैं, हम इस एशिया के धनाढ़ है, वर्ल्ड के नंबर 1 धनी है, हमारे पास इतनी संपत्ति है। तब हम इससे अंदाज लगा सकते हैं कि परम भगवान क्या है, थोड़ा सा अंदाज लगा सकते हैं। और ये तो एक ब्रह्मांड की हम बात कर रहे हैं, ऐसे तो असंख्य ब्रह्मांड है। चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं असंख्य ब्रह्मांड है। कहीं मत हो, अच्छा फोन कर, हाँ ऐसे तो असंख्य ब्रह्मांड है। ओ हो। और प्रत्येक ब्रह्मांड में ऐसे 7 कवर होते हैं, और प्रत्येक हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा ब्रह्मांड, ये 400 करोड़ माइल वाला ब्रह्मांड सबसे छोटा ब्रह्मांड। ऐसे असंख्य ब्रह्मांड, जिसमें एक ब्रह्मांड ऐसा है जिसमें भगवान के ब्रह्मा जी के 10 करोड़ मुख है, 1 करोड़ मुख है। वो ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा, इससे हम थोड़ा अंदाज लगा सकते हैं भगवान की शक्ति का। हम ये समुद्र, ये हमारे परम पवित्र समुद्र, पुरी के समुद्र का अंदाज नहीं लगा सकते हैं, इस पृथ्वी का अंदाज नहीं लगा सकते हैं, इस ब्रह्मांड का अंदाज नहीं लगा सकते, तो असंख्य ब्रह्मांडों का क्या अंदाज लगा सकेंगे। इसीलिए हमको हाथ जोड़ के भगवान को प्रार्थना करनी है। चैतन्य महाप्रभु विशेष करके यहाँ रहे थे, उनको प्रार्थना करती है कि भगवान आप जो अर्पण करने के लिए आए हमको कृष्ण प्रेम, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी है। अनर्पित चरिम चिरात करुणावतीर्ण कलो, ये करुणा के अवतार है, जो किसी ने दिया नहीं था वो प्रदान करने आए। अनर्पित चरिम चिरात करुणावतीर्ण कलो समर्पयितम उन्नतोज्वल रसाम, उन्नत उज्ज्वल रस, भक्तिमय रस, उन्नतोज्वल रसाम भक्ति श्रिया हरिपुरट सुंदर हृदय कदम संदीपित। भगवान का वर्णन है, हरिपुरट सुंदर, सोने जैसी द्युति वाले अंग कांति, गौर हरि, तपे हुए सोने जैसी उनकी कांति। हरिपुरट सुंदर हृदय कदम संदीपित, संदीपित चमकते हैं, कदम सुंदर प्रकाशित होते हैं वो। और हरि पुराट सुंदर दे कदम संदीपित, सदा हृदय के अंदर स्फुरतो वह सचिनंदन, हमारे हृदय की गुफा में सदा ये सचिनंदन विद्यमान रहे, ये प्रार्थना हम कर सकते हैं। और सचिनंदन गौर हरि ही हमको ये सब समझा सकते हैं हमारे हृदय में रहकर। तो इसीलिए हमें गौर हरि का वास हमारे हृदय में करवाना है, और गौर हरि का वास करने के लिए हमें प्रभुपाद की आज्ञा का, एक एक आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। और हृदय से अपने जितना भी हमें कष्ट भी क्यों ना हो, शुरुआत में कष्ट लगेगा प्रभुपाद की आज्ञा का पालन करना। प्रभुपाद ने कितनी मेहनत की थी प्रचार के लिए, तो हमें भी प्रचार करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए चलो अभी हमारे पास धन है, हमारा सेंटर सेट हो गया है, अभी हम ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन वीकली करते रहेंगे। नहीं, हमें थोड़ा ट्रबल लेना पड़ेगा। जिस प्रकार आप लोग आए हैं ऐसी ट्रबल लेते हैं प्रचार के लिए, गुरु को प्रसन्न करने के लिए, ये हमें ट्रबल हमारे जीवन के अंत तक लेनी है। तो प्रसन्न होंगे चैतन्य महाप्रभु, गुरु और गौरांग दोनों प्रसन्न होंगे। और हम इसी जगत में जो कि इम्पॉसिबल है, अमरता, निर्भयता तथा जरा और व्याधि से चिंता मुक्त हो सकते हैं। जबकि ये ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान का धाम जो तीनों उच्चतर लोकों से तथा भौतिक आवरण से परे स्थित है, उसमें अमरता, निर्भयता तथा जरा और व्याधि से चिंता मुक्ति का नित्य निवास है।
हमें वहाँ जाना है, लेकिन हम वहाँ भी नहीं जाना चाहते, हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं बस। सेवा करना है हमें, ठीक है, भगवान की इच्छा हो तो हम जाएंगे, हमारा लक्ष्य वो नहीं, हमारा लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, चाहे हम इस भौतिक जगत में क्यों ना हो। तो हम इस भौतिक जगत में ही रहकर तीव्रता से सेवा करके भगवान की, श्रील प्रभुपाद के आदेशों का अनुसरण करते हुए, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए हम इस भौतिक जगत में भी कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं और जन्म मृत्यु से चिंता मुक्त हो सकते हैं। तो ये मुख्य कार्य क्या है? हमें सेवा करना। तो इस प्रकार हम सेवा करेंगे तो हम अवश्य भगवान को प्रिय बनेंगे, प्रचार करेंगे, भगवान को प्रिय बनेंगे, चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होंगे और हमारा जीवन सफल होगा। यही यहाँ लिखा है कि ये आध्यात्मिक जगत बद्ध जीव, देखिए भौतिक जगत में ऐसे स्वरूप का प्रागट्य कम ही हो पाता है, यानी सच्चिदानंद भगवान का प्रागट्य कम हो पाता है, और सारे जीव जो भगवान के क्षुद्रांश है, सच्चिदानंद स्वरूप का रंच मात्र आस्वाद केवल मुक्त अवस्था में ही कर पाते हैं, यानी मुक्त अवस्था में कर पाते हैं, जबकि बद्ध अवस्था में वे बहुत कठिनाई से यह समझ पाते हैं कि जीवन के वास्तविक ज्ञातव्य तथा शुद्ध सुख क्या है। बहुत हम बद्ध हैं, इसीलिए मुक्त होना पड़ेगा, और भक्ति से हम मुक्त हो सकते हैं। माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो हमें भक्ति करके ये ब्रह्मभूत अवस्था में आना है, और जो भक्ति करते हैं वो ये चीज़ समझ सकते हैं, भक्ति करते हैं वो ये चीज़ समझ सकते हैं कि भगवान क्या है, मुक्त अवस्था क्या, बद्ध अवस्था क्या, और वो डिफरेंस देखकर वो भगवान की भक्ति में लगकर अपने को मुक्त कर सकता है, इसी शरीर में वो मुक्त हो सकता है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो नमो नमः।